और चलिए अब बात आसमानी आफत के कहर की। देश के कुछ हिस्सों में मानसून का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। उत्तर में पहाड़ से लेकर पश्चिम के मैदानी इलाकों तक भारी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों का हाल तो और भी बुरा है। यहाँ लगातार फटते बादल आफत का सबब बने हुए हैं। अलग अलग शहरों से आ रही खौफनाक तस्वीरें देखकर लोग सहमे हुए हैं। कुदरत के कहर से देश के कई राज्य कांप रहे हैं। पहाड़ी राज्यों का हाल तो और भी बुरा है। यहां लगातार फटते बादल आफत का सबब बने हुए हैं। अलग अलग शहरों से आ रही खौफनाक तस्वीरें देखकर लोग सहमे हुए हैं। जिंदगी की जंग चल रही है। कोई बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई बचाने के लिए। इन खड़ी चोटियों पर मौत से लोगों की जिंदगी छीनते एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। ये कुदरत के कोहराम से लड़ रहे हैं। कुदरत की ओर से की गई मनमानी को मात दे रहे हैं। शाबाश शाबाश, आराम शाबाश शाबाश, बहुत बड़े, मैं पहुंच गया, आप लोग पहुंच गए, बस आ जाओ, शाबाश। ये तबाही बीते दिनों जगह जगह बादल फटने के चलते हुए है। अचानक बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। कहीं होटल बह गया तो कहीं अचानक पानी और मलबा आने से कई लोग इसके नीचे दब गए। केदारनाथ में बादल फटने से मची तबाही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मकानों और दुकानों को सैलाब बहाकर ले गया। पहाड़ लगातार खिसक रहे हैं। तबाही देखकर लोगों में दहशत है। पूरी केदारनाथ घाटी में जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। सैलाब रास्तों को बहाकर ले गया है। हजारों लोग फंसे हैं। जिंदगी बचाने की जंग जारी है। लगातार 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ घाटी में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहां पर मैंने सभी 4 धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर सोनप्रयाग की है, जहां तेज आवाज के साथ पहाड़ का हिस्सा दरक गया। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाकों में आ गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। लैंडस्लाइड से सोनप्रयाग में कई जगह भारी तबाही मची है। पहाड़ का मलबा सड़क पर आने से रास्ता बंद हो गया है। कई जगह सड़क का नामो निशान मिट गया है, जिससे रोड के दोनों तरफ जाम लग गया है। भारी बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को भारी नुकसान हुआ है। पैदल मार्ग पर रामबाड़ा में 2 पुल और भीमबली में 25 मीटर रास्ता बह गया है। उत्तराखंड में आई इस आपदा में 31 जुलाई से आज तक 13 लोग जान गंवा चुके हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सैकड़ों लोग अभी भी आसमानी आफत के बंधक बने हुए हैं। अभी स्थिति संतोषजनक है। किसी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं केदारनाथ जी का अभी पूरा सुरक्षित है। वहां केवल बादल छाए हैं और बादल छाने के कारण रेस्क्यू कार्य हमारा रुका हुआ है। केदारनाथ जी के लिए हमने एक चिनूक हेलीकॉप्टर और एक MI-17 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से 5 हेलीकॉप्टर हमारे अन्य स्थानों के लिए हैं। अभी भीमबली का ऑपरेशन शुरू हो गया है। बादल आने के कारण सुबह से रुका हुआ था और बहुत जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं मौसम खुलने का। केदारनाथ जी का रास्ता यूं ही खुलेगा, बादल छटेंगे, हम तत्काल उसको जो है रेस्क्यू करना वहां से भी शुरू कर देंगे। केदारनाथ में जब रात को बादल फटा तो लोग जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे, ऊंचाई वाले इलाकों में चले गए थे। जब सुबह हुई तो हजारों लोग जंगलों में फंसे थे और दहशत में थे, क्योंकि नीचे उफनता सैलाब बह रहा था तो लैंडस्लाइड से पहाड़ खिसक गए थे। हर तरफ तबाही थी। फंसे लोगों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, ताकि सही लोकेशन पर पहुंचकर रेस्क्यू किया जा सके। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू तीसरे दिन भी जारी है और आज MI-17 से गौचर तक लगभग अभी जो रेस्क्यू है वो जारी था। और हालांकि मौसम विभाग के चलते कुछ देर के लिए रोका गया है। वहीं जो केदारनाथ सोनप्रयाग मार्ग पर है, NDRF, SDRF और जो लोकल प्रशासन है उनकी ओर से पैदल जो श्रद्धालु हैं उनका रेस्क्यू लगातार जारी है, क्योंकि कई हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम मंदिर दर्शनों के लिए पहुंचे थे। उन सभी का रेस्क्यू किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि जो कुछ एक लोग हैं जिनकी कैजुअलिटी की सूचना आई है और जो
क्योंकि नेटवर्क नहीं है, तो जो लोग वहां पे काम करते हैं उनके परिजनों की परेशानी और चिंता बढ़ती जा रही है। साल 2013 में इसी तरह बादल फटने के बाद लोग जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागे थे। सैकड़ों लोग जंगल और पहाड़ों पर रास्ता भटक गए थे। कई किलोमीटर तक पैदल चले थे। उनमें से कुछ खुशनसीब थे जो बच गए, क्योंकि जंगलों में भी कई लोगों के शव बरामद हुए हैं। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी है तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मतलब मुसीबत अभी टला नहीं है। रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं ताकि हर एक जिंदगी को सुरक्षित बचाया जा सके। टी न्यूज।